हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आपको कॉनकेव मिरर के बारे में बताते हैं कुछ। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। बट न्यूमेरिकल इनके कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लेंस, इनके जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़े से टफ लगते हैं स्टूडेंट को। आप जरा देखिएगा इसको। मैं कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बताता हूँ, यानी अवतल दर्पण के बारे में बताता हूँ। बेटा यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रखा है हमने, और इस डायग्राम में ये अवतल दर्पण लिया है, यानी कॉनकेव मिरर लिया है। बेटा इसमें चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें देखना है कि कौन सा रे किधर से गुजरता है, कौन सी डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है। देखो बेटा, इधर से इधर की ओर चलते हैं हम, चिन्ह परिपाटी देखते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। और बेटा इधर से इधर जाते हैं, ये भी पॉजिटिव होता है। चाहे हम नीचे से चल रहे हैं इधर, चाहे ऊपर से चल रहे हैं इधर, लेकिन पॉजिटिव ही होगा। लेकिन इधर इससे ऊपर की तरफ चलेंगे तो भी ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इस वाले से इधर की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव होगा। देखो, इस साइड में चले हम, इस साइड में चलें तो ये सब पॉजिटिव होगा। ऊपर की तरफ चलें, चाहे यहां से चलें, चाहे इधर से ऊपर की तरफ जाएं, तो ये सब पॉजिटिव होगा। इधर से इधर की तरफ चलें तो ये सब नेगेटिव होगा। लेकिन नीचे की ओर जाएं, जैसे यहाँ पे ये साइन लगा रखा है, नीचे की ओर जाएं, ऐसे जाएं, तो ये सब नेगेटिव होता है बेटा। इस तरह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव की कंडीशन होती है, आपको पता पड़ा होगा। ये कॉनकेव मिरर है बेटा। इसके बाद हम एक टॉपिक दूसरा लेते हैं इसमें। मैंने इस डायग्राम को अपने टैबलेट से इसको चला रहा हूं, तो देखिएगा एक दूसरा हम इसको सेट कर रहे हैं एक बार। हाँ देखिए इसको बेटा, यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कुछ मैंने 4 डायग्राम दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ और ये पोल के पास में रखा है। ये पोल है और इस पोल और फोकल के बीच में रखा है। तो इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इधर साइड में बनेगा, इस साइड में। अब क्यों बनेगा देखिएगा इसका। इससे चलने वाली एक लाइट रे इस तरह से जाती है, और जो ये लाइट रे है जो पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक दूसरी लाइट रे है, वो इधर से जाती है और ये पोल पर आती है। जो पोल पर आती है वो जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल से होके वापस चली जाती है। इस तरह से वापस चली जाती है। अब इधर साइड में तो इनका एंगल, इनका इमेज बनेगा नहीं, वो इस साइड में बनेगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं हम, और इस वाली रेस को भी पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर एक बड़ा सा इमेज बनेगा, इस तरह से ये बड़ा सा इमेज बन गया। इस कैंडल का यहां पर इमेज बन गया इस जगह पे। बेटा देखो, ये जो होता है वर्चुअल इमेज है और एक बड़ा इमेज है। आपको पता होगा जो नाई होते हैं वो इसी चीज का उपयोग करते हैं। नाई की दुकान पर जो मिरर लगा होता है सामने, कस्टमर के सामने, तो वो कॉनकेव मिरर होता है। और कॉनकेव मिरर जो होते हैं उसकी कंडीशन ये है कि यदि हमारी जो चेयर होती है उस नाई की दुकान पर, वो मिरर और उसके फोकस के बीच में रखता है, मिरर और फोकस के बीच में, तो उसका बड़ा इमेज बन जाता है।
इसीलिए उसमें हमारा बड़ा इमेज बनता है और क्लियर इमेज बनता है। बेटा देखो, दूसरे में हमने ये दिखाया है इसमें कि ये कैंडल है, ये कहाँ पे रखी है। ये कैंडल है ना, एक इन्फिनिटी है यहाँ पे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में कहीं पे रखी है। तो इससे चलने वाली जो लाइट रे है, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालने, और ये रिफ्लेक्ट होकर जो पैरेलल जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके वापस लौटती है। और दूसरी लाइट रे है वो पोल पर ले आए, जो पोल से जाती है जिस एंगल पे यहां आ रही है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये किसका वर्क करता है, ये नॉर्मल का यानी अभिलंब का ही वर्क करता है, क्योंकि जो लाइन सेंटर से होके जाती है वो परपेंडिकुलर का भी यानी नॉर्मल का भी यूज मतलब वर्क करती है। बेटा देखो, इसका रिफ्लेक्शन है ना इस तरह से होगा, और ये इस जगह पे काट रही है, ये दोनों रेज इस जगह पे काट रही हैं, तो इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। दूसरा है यहाँ पे ये वाला, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट यानी कैंडल है वो हमने सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है इसको, और बीच में यहां से चलने वाली लाइट रे एक ये आती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस, एंड सेकेंड रे reach at P, and by reflection इसका इमेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनता है, यहां पर इसका इमेज बन गया। तो इससे बड़ा होता है और उल्टा होता है और रियल इमेज होता है। बेटा इस कैंडल को देखें, ये कैंडल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, इससे चलने वाली जो लाइट रे है वो इस तरह से जाती है पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस, एंड सेकेंड रेज रीच एट पोल P, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये जो होता है इंसिडेंस एंगल होता है और एक रिफ्लेक्शन एंगल होता है, वो और ये दोनों इक्वल होते हैं, और इसके बाद ये रेज इस तरह से चली जाती है। और इसका इमेज इसी जगह पर बन जाता है, यानी सेम इक्वल साइज का बनेगा, ये इसके साइज का बनेगा और सेम साइज। अब मैं आपको सेम साइज है इन दोनों के, लेकिन उल्टा इन्वर्टेड है, और दूसरा सेम साइज का है, और ये मतलब रियल इमेज है। अब देखिएगा बेटा इसके बाद, अब मैं आपको रियल इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। एक उसको लेते हैं हम कॉनकेव मिरर को, जो मेरे हाथ में कॉनकेव मिरर है, इसको देखिएगा, ये कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर पे हम लाइट रे डालेंगे, और लाइट रे डालने के बाद देखेंगे कि ये कहाँ पे मिलती हैं, है ना, पैरेलल आने वाली किस पे मिलती हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि पैरेलल, जैसे ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट द पॉइंट ऑफ फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस पर फोकस पे मिलती हैं। अब ये इसका फोकस है, जितनी भी रेज इसके पैरेलल आएंगी वो सभी रेज इसी से होकर वापस जाएंगी, इससे ही होकर वापस जाएंगी। अब मैं इसका रियल इमेज करके दिखाता हूं आपको रेड लाइट से ही, अभी आप देखना कुछ ही सेकंड में।